श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आप सभी का गोलोक धाम मंदिर में हार्दिक अभिनंदन है। गोलोक धाम मंदिर पांचवें जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के द्वारा स्थापित मंदिर है, जिसकी स्थापना उन्होंने सन 2004 में अक्टूबर के महीने में की। 4 जगत गुरु अभी तक हुए हैं। आदि जगत गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने अद्वैतवाद का प्रचार किया, वो अद्वैतवादी जगत गुरु कहलाते हैं। पश्चात श्री रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवादी जगत गुरु, श्री निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवादी जगत गुरु और श्री माधवाचार्य द्वैतवादी जगत गुरु। पश्चात 700 वर्ष तक कोई भी जगत गुरु नहीं हुआ। 14 जनवरी 1957 काशी विद्वत परिषद तत्कालीन सभा विद्वानों की, जिसमें 500 मूर्धन्य विद्वान, उनके मध्य एक 34 वर्ष का युवक उपस्थित हुआ, जिसने अपने वेदों, शास्त्रों, पुराणों, गीता, भागवत, रामायण इत्यादि के उद्धरण देते हुए जो प्रवचन दिया, उसने सभी विद्वानों को मंत्रमुग्ध कर दिया। तो ये समन्वयवादी 5वें जगत गुरु हुए। अधिकतर लोग 4 जगत गुरु ही जानते हैं, किंतु इतिहास में काशी विद्वत परिषद के द्वारा सम्मानित ये 5वें जगत गुरु हुए जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज, जिनके द्वारा ये गोलोक धाम मंदिर स्थापित किया गया है। उन्होंने सभी पूर्ववर्ती आचार्यों के सिद्धांतों का सम्मान करते हुए सबका समन्वय किया। साथ ही जगत गुरु परंपरा और महारसिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए भारतीय धर्म संस्कृति को उजागर किया। संपूर्ण विश्व में, भारत में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में श्री राधा कृष्ण की निष्काम अनन्य भक्ति का प्रचार किया। अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित कर दिया उन्होंने जीव कल्याण के लिए। ऐसे आचार्य श्री का स्थान है ये गोलोक धाम मंदिर। संपूर्ण विश्व में भक्ति का इस प्रकार से प्रचार किया कि आज तक किसी ने भी इस प्रकार से प्रचार नहीं किया। अपना भक्ति आंदोलन जिस संकीर्तन के द्वारा उन्होंने प्रारंभ किया, सर्वप्रथम जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान के प्राकट्य के लिए उन आचार्य श्री का स्मरण करते हुए उनके उस संकीर्तन को हम लोग करते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया वो वेद शास्त्र सम्मत है। उनके अनुसार भगवान के प्राकट्य के लिए केवल एक ही साधन है, रो कर पुकारो संकीर्त्यमाना शीघ्रमेवाविर्भवति।
नारद भक्ति सूत्र को कोट करते हुए उन्होंने बताया संकीर्तन, बहुत सारे प्रमाण दिए शास्त्रों के। कृते यध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मकई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात् हरे नामैव हरे नामैव हरे नामैव केवलम नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं अपने धाम वैकुंठ में रहता हूँ लेकिन नहीं रहता, वहाँ भी रहता हूँ। जहाँ मेरा भक्त गुणगान करते हैं वहाँ मैं आसन जमाकर बैठ जाता हूँ। ये सिद्धांत उन्होंने हमारे मस्तिष्क में अनेक प्रकार के उपाय अपनाकर भरने का प्रयास किया। प्रवचन के द्वारा भी, संकीर्तन के द्वारा भी, और भी अनेक उपाय अपनाकर। संकीर्तन ही एक साधन है कलयुग में जिसके द्वारा भगवान को प्रकट किया जा सकता है। तुलसी जी अदास जी ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होए भगवाना। लेकिन वो प्रेम कैसे होगा? राम ही सुमिरिए गाइए राम ही। रात दिन बस केवल संकीर्तन करो। संकीर्तन कैसे करना है उसके विज्ञान को श्री महाराज जी ने बताया। ये फाटहु फूटहु नयन जरन सोतन के ही काम द्रवहि स्रवहि पुल कहीं नहीं तुलसी सुमिरत राम। प्रेम रस सिद्धांत जो एक अद्वितीय ग्रंथ है, समस्त विरोधाभासी सिद्धांतों का समन्वय श्री महाराज जी ने किया है इस ग्रंथ में। उसका जो प्रीफेस है उसमें उन्होंने यही लिखा है, जहाँ भागवत का एंड हो जाता है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। ये अंतिम श्लोक है भागवत का। महाराज जी ने इसको अपने प्रीफेस में लिखा है प्रेम रस सिद्धांत में, कि जिनका संकीर्तन करने से अनंत जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। तो आज गोलोक धाम मंदिर में जो आचार्य श्री की कृपा से ही संचालित है और उन्हीं की प्रेरणा से समस्त कार्य हो रहे हैं, जगत गुरु कृपालु परिषद जो एक आज विश्वविख्यात जन कल्याणकारी संस्था है, उससे संबद्ध है ये गोलोक धाम मंदिर। तो उनका स्मरण करते हुए सर्वप्रथम हम वही कीर्तन करते हैं जिसको उन्होंने अपने भक्ति आंदोलन का आधार बनाया। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर
सद्गुरु सरकार की जय। वृंदावन बिहारी लाल की